शुरू करें? तो देखिए, जो भी बना रहे हैं, इसमें जो भी चर्चा कर रहे हैं, आपकी बुराई और एजेंडा समझना है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? अपना आध्यात्मिक और भौतिक विकास करना है। हाँ, रोशनी आपने क्यों ज्वाइन किया है? इंडिपेंडेंट बनने के लिए। इंडिपेंडेंट के लिए, वेरी राइटली। तो आध्यात्मिक भौतिक को थोड़ा और मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ। बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इसीलिए ना। तो और आपको पहुंचना है सेल्फ डिसिप्लिन के स्टेज पे। थोड़ा सा ध्यान सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बार बार रिपीट करना भी जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन के स्टेज में तो आप गए थे गोरखपुर, ठीक? कब गए थे आप? सैटरडे को गए थे। तो जाना गलत है? पता नहीं। नहीं, गलत नहीं है। घर का काम होगा तो जाना ही होगा ना। घर पे अगर आप हैं तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो जाना। कभी कभी मान लीजिए घर पे कोई नहीं है तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल जाना है। अब क्या है, जाना है, छुट्टी लेनी है, कभी शरीर को रेस्ट भी देना है, बट हर समय अपना बेस्ट वर्जन बनने का प्रयास करना है। अब आपके पास मोबाइल था, तो हम लोग थोड़ा सोच का आपका टेस्ट लेंगे, ट्रायल लेंगे। आपने जूम सेशन क्यों नहीं कांटेक्ट, क्या हो गया? क्या दिक्कत आ गई थी? मोबाइल तो था। क्या आपने, ये आपको सही गलत करने के लिए इसमें आपको दिमाग सोचना है, क्या आपने अपने प्रयास किया या सोचा कैसे मैं कांटेक्ट करूं या कैसे मैं ज्वाइन करूं? हाँ, याद रहता था, हाँ लेकिन फिर थोड़ी देर बाद भूल जाते थे, कुछ करने लगते थे तो। हाँ, तो ये तो जैसे पिछले वहाँ पे वो फॉर्म फिल कर रहे थे। 24 घंटा फॉर्म फिल कर रहे थे? नहीं ज़्यादा, सुबह शाम ले ले रहे सब, पूरा 2-3 घंटा हुआ। फॉर्म कैसा फॉर्म? वो होता है इलेक्शन वाला। आप अपना इलेक्शन लड़ नहीं, रहे हैं? मेरा नहीं था। है। वो फॉर्म आता है, आंगनबाड़ी वाले होते हैं लोग, है। उनका होता है। तो मेरे मामा के घर पे है, है। तो उनका फॉर्म आया था, तो वो मतलब उनका आँख से सही से दिखता नहीं है। तो इसलिए आप गए थे यहाँ से उनको हेल्प नहीं, करने के लिए? हम वहाँ पे गए थे अपने काम से, वहाँ पे था तो वो भी कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको करना है, जूम रिकॉर्डिंग, इसलिए मोबाइल था, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही इनडिसिप्लिन दिखती है। मोबाइल था, तो ये थोड़ा सा अपना दिमाग में करना है कि भाई जिस समय करना है उसको ज्वाइन करना है। अगर आप सीरियस रहेंगे उस चीज़ को तो होता है, याद आ जाता है। जैसे कभी अगर न्योता खाना है तो आप आते हैं तो व्याकुल रहते हैं कि नहीं पहले जाना है, थोड़ा जल्दी जाना है। तो अगर आपके अंदर इम्पोर्टेंस रहेगी तो चीज़ होगी। पहली चीज़ अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी। दूसरी चीज़, आपने वहाँ पे गया तो जितना भी टाइम आपने बिताया, जो काम था, उसके अलावा समय मिला आपको? तो उस समय में आपने क्या किया? वहाँ पे मैं सोया था ज़्यादा। अच्छा, जैसे मामा के यहाँ गए, सोया, ठीक है। उसके अलावा? उसके अलावा खेलते थे। ठीक है, उसके अलावा? उसके अलावा शाम को तो आधा से 1 घंटा से ऊपर शायद फ़ोन चलाते थे। हाँ, उसके अलावा? उसके अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ देखिए, ईश्वर ने किसी के साथ बेईमानी नहीं की है। आपको भी 24 घंटा मिला, और दिल्ली का या फिर किसी गांव का एक ऐसा बच्चा होगा उसको भी 24 घंटा मिला होगा। यहाँ क्या करना है, खेलना है। खेलना मना ही है क्या? नहीं, खेलना है, सोना है। मामा के यहाँ गए हैं तो मामा के कजन से मिलना है और सबसे बातचीत भी करनी है। लेकिन उसी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आप अपने साथ कोई किताब लेके गए थे, नॉवेल टाइप का या ऐसे टाइप का? तो आप मेरी बात मत मत मानिएगा। आप जाइएगा दिल्ली, कभी दिल्ली या कभी कई अच्छे शहरों में जाना हुआ, या फिर जो कैट के बच्चे तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, आप देखेंगे जनरली कैट वाले बच्चों को तो मैंने देखा है कि अपने साथ नॉवेल लेके जाते हैं, मीनिंग का कार्ड लेके जाते हैं। बस में जा रहे हैं तो मीनिंग सोचते हैं, या फिर नॉवेल पढ़ते हैं, फिर बस में नहीं पढ़ पाए तो मीनिंग। पॉइंट है कि जब हर पल अपने समय का आप सदुपयोग करेंगे, डे इन डे आउट, तभी जाके जो है थोड़ा सा पॉज करेंगे। अभी फिर मैं आता हूँ, उसको पॉज कर दीजिए जरा सा। बीच में रोक लें कि पॉज कर देंगे तो फिर वो फिर आके उसको स्टार्ट कर सकते। हो गया। हाथ दीजिए जरा, बताइए क्या सुना आपने? हाँ, ये सही सोच के बारे में तो बताइए क्या, जैसे किसी वैसे ही बताएंगी, कहाँ थी जैसे बताइए, कम्युनिकेट कीजिए। उनका दिनचर्या के बारे में बात हो रही थी कि आप कब क्या करते हैं, क्या क्या वहाँ पे आपने किया है, क्या क्या करते हैं।
उन्होंने मोबाइल चलाने का कहा, खेलने का कहा और रजिस्टर पूरा करने को कहा। ये सुनिए। दीदी कह रहे हैं सही कह रही हैं, और भी कुछ था? और बाहर का दिल्ली या मुंबई के लोग बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं और वो कैट के बच्चे अपना बुक लेके जाते हैं नंबर की, फिर इस पे रुक गया था। तो थोड़ा सा फिर से रिकैप कर देता हूँ। ये जो एक्सरसाइज कराता हूँ इसका मेन पर्पज यही है। कभी कभी आप लोगों को बोरिंग लगता होगा, बट इसका मेन पर्पज है कि डायरेक्शन और आप लोगों की सोच को थोड़ा सा सही करना, ठीक है। इसको ऐसे नहीं देखना है कि आपको डांट रहे हैं, कर रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम बड़े होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं या फिर 12th के बाद जैसे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है, मेडिकल एग्ज़ाम है, पेरेंट्स मार के पीट या टीचर पीट के नहीं पास करा सकता, क्योंकि तब तक बच्चा 17 साल का हो जाता है। तो वो तभी कर पाएगा जब खुद का सेल्फ डिसिप्लिन, उसकी खुद की डिजायर हो, डिजायर इतनी स्ट्रांग हो कि वो खुद से एफर्ट लगाए। ठीक। तो मैं जब दिल्ली का एग्जांपल था, दिल्ली ने किसी भी छोटे बड़े शहर है जो बच्चे जिनका खुद का इंटरेस्ट होता है वो अपना इतना एफर्ट डालते हैं कि वो तभी हो पाएगा, ठीक है। तो और ये लंबा मैराथन रेस होता है। मान लीजिए आपका बीटेक नहीं हुआ, 12th में नहीं हुआ, तो उसके बाद भी जो व्यक्ति लगा रहता है ठीक ठाक हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में तो जितनों को मैं जानता हूँ जो लगे रहे, मतलब कोई बदमाशी नहीं की, कोई क्रिमिनल चीज नहीं हुई, कुछ गलत चीजों में नहीं अगर इन्वॉल्व हुए, तो ठीक ठाक जगह आज के डेट में सेटल्ड है, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं सामाजिक परिदृश्य से। तो इस चीज को की जो माइंडसेट है इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मुझे यहाँ पे यही समझ में आया कि बच्चे क्या हैं, एक अलग सी दुनिया में रह रहे हैं। जैसे केवल आधा हिस्सा देखे हैं, पार्टी देखे हैं, बट पार्टी से पहले जो हार्डवर्क होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। गाड़ी देखी है, लेकिन गाड़ी क्यों चाहिए, जरूरत है उस एम्प्लॉय की या उस सीनियर ऑफिसर की, वो उनको वो नहीं मालूम, ठीक। तो और रोशनी आपने इसलिए ज्वाइन किया है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप बौद्धिक रूप से डेवलप हो जाएं, आर्थिक रूप से अपना मजबूत ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएं कि आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और एक अच्छा इंसान भी बने। आध्यात्मिक मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो चाहे ना हो, एक बेसिक ठीक ठाक इंसान बने, जानवर ना रहे हम लोग। जानवर और इंसान में क्या बेसिक फर्क है? किसी को मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा। जानवर बेसिकली तरह से जिसके पास ताकत, एक तरह से एनिमलिस्टिक सोसाइटी इंस्टिंक्टिव होती है में को दबाना। हाँ, एक तरह से कई अच्छा इंसान हम लोग को रहना है, जो बेसिक रूल्स करना है। अब यहाँ पे मौका है, जैसे दीदी भी कभी बाहर जाएंगे, आप भी कभी बाहर जाएंगे, तो ये आपको सोचना है कि इंडिपेंडेंट तो आपको होना है, लक्ष्य आपके हैं, तो खेलना भी जरूरी है, एंजॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन एंजॉयमेंट का डेफिनेशन कीमत आपको चुकानी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आप उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो C2 कैटेगरी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की जॉब्स है, तो प्राइवेट अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिला लें, सारी मिला दे पूरे भारत की, तो लगभग 2 करोड़। तो अगर टॉप में 2 करोड़ सारी, आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब पियोन से लेके IAS सिविल सर्विसेज के ऑफिसर तक की, सिविल सर्विसेज के मान लीजिए 500 जॉब है, ऐसे इंजीनियर्स के तो लाख, जो क्लास 1 ऑफिसर से मुश्किल से 1-2 लाख होंगे। आई कुड बी रॉन्ग, आप डेटा देख लीजिएगा। तो जो इंडिया के टॉप में आएंगे तभी तो आपको मिलेगा, तो आपको ये कीमत देनी पड़ेगी, आपने चूज किया है, आपको कीमत देनी पड़ेगी। इस चीज को समझना है। अगर हम समोसा खाना चाहते हैं अच्छा, तो उसका प्राइस हमें देना होगा। अगर सड़ा समोसा खाएंगे, हम सोच रहे सड़ा समोसा वाला प्राइस देंगे और बढ़िया समोसा खाएंगे, तो ये संभव नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए 50 रुपए लीटर दूध मिल रहा है और पनीर को बेच रहा है 250 में, 300 में, तो ज्यादा चांसेस है कि खराब हो सकता है, फिर भी वो अच्छा दे, लेकिन ज्यादातर, इसलिए कि कॉस्ट आपको चुकानी, इस चीज का ख्याल रखना है। कॉस्ट क्या कि हमने जो इरादा किया उसको पाने के लिए कीमत देनी होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन और अंदर से आपके डिजायर आनी चाहिए। अब क्या करना है, हर पल जो बच्चे, इनकी जो मैंने खास पैटर्न देखा, और लकीली मैं भी एक एग्जाम
12th के बाद मेरा इंजीनियरिंग अच्छा नहीं हुआ, रैंक अच्छी नहीं थी। NIT मुझे ठीक ठाक थी बट बहुत अच्छी नहीं थी। चाहे जो भी हो, सिचुएशंस क्या थी उस समय, क्या थी वो अलग है, सिचुएशन सबकी कभी अच्छी खराब। तो मैंने कहा ठीक है 12th के बाद नहीं कर पाया, ग्रेजुएशन के बाद करेंगे। तो ग्रेजुएशन के बाद खूब मेहनत किया, बड़ी अच्छी रैंक आ गई, मेरा फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छा हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे टाइम का सदुपयोग करें। तो जैसे आप गए, लेकिन आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं थी कि मुझे अटेंड करना है जूम कॉल, ठीक, वो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, आपको जो बुक्स दिए गए हैं 8-9, या फिर वो रीडिंग हैबिट आप लोगों को डेवलप करनी है। तो कहीं जाएं, इंग्लिश में जब पकड़ अगर आपकी नहीं रहेगी तो आप फिर आगे दिक्कत होगी। इंजीनियरिंग के जितने मोस्टली, शायद अब हिंदी में हो गया है बट फिर भी बहुत सारे मैगजीन्स और वो सब चीजें इंग्लिश के आर्टिकल्स आते हैं, तो इंग्लिश की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपको सोचना होगा। अभी आपको स्कूल माइंडसेट से निकलना होगा। कैसा माइंडसेट? अरे यार छुट्टी हो गया, बढ़ जाता, मस्ती करना है जितना शरीर को आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा आप ही को आपका समय सदुपयोग करना होगा। या आपको केवल लेक्चर नहीं दे रहे हैं, या दीदी ऐसे नहीं समझना कि इनके लिए है, सबके लिए है। जैसे आप देखिए कि जो लड़के कैट की तैयारी करते हैं हमेशा इंग्लिश की बुक लेके चलते हैं, नॉवेल पढ़, जहां मौका मिल जाएगा भाई साहब, मेट्रो मैंने देखा। तो वैसे ही जो IIT है जो भी है, आपको इसी हिसाब से समय का सदुपयोग का ध्यान रखना है। क्या आपने कुछ रखा? नहीं। समय था आपके पास? हाँ। खेलने वाले के बाद थोड़ा वो समय बचा था। हाँ। यही चीज धीरे धीरे करेंगे तो रिपीटेड एक्शन मेक्स हैबिट, दैट हैबिट्स कंबाइंड टुगेदर मेक्स कैरेक्टर। एक्सप्लेन करेंगे ये चीज क्या है। और किसी चीज को बार बार करते हैं तो वो आदत बन जाती है, और हमारी कई सारी आदतों को मिला के हमारा कैरेक्टर डिसाइड होता है। हाँ, और वही कैरेक्टर आपको जिंदगी में वैसा, अगर हमें इंजीनियर का कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप करना है, तो अगर जैसे या कोई भी चीज है, अगर हम रिपीटेड डे इन डे आउट हर दिन अगर समय का सदुपयोग करते हैं, 24 घंटा मिला है, भगवान ने इसमें तो कोई नाइंसाफी नहीं किसी के साथ, तो उस 24 घंटे में आपको उस दिन कुछ चीजें होंगी जो आपको करनी होंगी, घर पे काम आ जाएगा, करना होगा। साथ में अपने मेंटल स्टेटस देख के धीरे धीरे आपको अपना समय कितना कर पाएंगे आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ना उस सिचुएशन में आप हैं। मैं केवल आपको एक तरीका एक दे सकता हूँ, एक सोच दे सकता हूँ, जिसके अनुसार आपको समझना होगा कि आप कितना समय अपने बेस्ट वर्जन के लिए निकाल सकते हैं। और ये धीरे धीरे चीजें जो ऐड होंगी, साल में जरूर 20-30 दिन 40 दिन ऐसा होगा जहां आप दूसरे फंक्शंस में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। मैंने वो डेटा दिखाया ना, अगर 10 का भी एवरेज रखते हैं तो भी बहुत सारे दिन आप छुट्टी ले सकते हैं। तो जाएंगे, लेकिन उन जानों में भी जहां समय मिले वहां कुछ करना चाहिए। जिनसे मिलो उनसे बातें करो, उनसे सीखो, उनके प्रोफेशन के बारे में सीखो। समझ रहे हैं सर जी? चलिए, और कोई प्रश्न आपका? ठीक, जरा इसको समराइज कर देंगे। क्या कहा आपने? ले लीजिए भाई जरा। क्या आपने कहा? जो मैंने कहा, आपने क्या सीखा अभी जो 10-15 मिनट बिताया हम लोगों ने, आपने क्या सीखा? इसमें मेन था कि सही सोच रखना है और समय का सदुपयोग करना है। जैसे हम वहाँ पे गए थे तो हमारे पास टाइम बचा था, पर हमने जूम मीटिंग नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, और फालतू काम कर रहे थे, तो उस टाइम को हम समय को सदुपयोग कर सकते हैं। और जो जितने बड़े लेवल पे जाता है वो उतना ही टाइम को यूटिलाइज करता है। ठीक है, इसको ऐसा करना है। चलिए, आप लोगों का प्रेयर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 7 बजे रिव्यू स्टार्ट होगा, प्रेयर स्टार्ट होगा। रिव्यू जी। आज DIC कौन है?